तो हेलो गाइस, कैसे हैं? मैं आ गया हूँ आर्शबल की चैप्टर 20 के साथ। तो शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर अपनी दोनों आंखों को स्कैन करवा रहा होता है और सिस्टम हमारे मेन कैरेक्टर को आइडेंटिफाई कर लेता है और इसी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर का सभी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे शो करने लगता है और वहाँ पे बताया जाता है नेम सुपेंग, जेंडर मेल, एज 18 ईयर्स और साथ ही उसके स्कूल और उसकी फैमिली के बारे में बताया जाता है और ब्लड लाइन पेड वॉरियर में नन होता है। और हम सिस्टम को देखते हैं जो कहता है कि आपको कुछ देर के लिए टेम्पररी एक्सप्लोरर में रजिस्टर कर दिया गया है। और हम हमारे मेन कैरेक्टर देखते हैं जो कहता है कि बस इतना ही। और हम जिनको देखते हैं जो कहता है कि मुझे तो ये विश्वास नहीं हो रहा है कि एक नॉर्मल हाई स्कूल का स्टूडेंट खुद से एक पेट वॉरियर बन गया और वो सिर्फ 18 ईयर्स का ही है। और हम वाइस कैप्टन को देखते हैं जो कहता है कि तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, तुम बस एक टेम्पररी एक्सप्लोरर हो। अगर तुम एक्सप्लोरेशन के दौरान मेरिट पॉइंट को जमा भी कर लेते हो तो भी तुम ऑफिशियल एक्सप्लोरर की तरह प्रिविलेज का फायदा नहीं उठा पाओगे और तुमने कोई भी गलती की तो तुम्हें एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह पनिशमेंट दिया जाएगा। और इसी के साथ वो आगे बढ़ जाता है और हम जिनको देखते हैं जो कहता है कि सुपिंग इस रास्ते से चलो। और हम जिनको देखते हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम अरेस्ट भी हो जाते हो तो मैं तुम्हें पक्का बचा लूंगा और मुझे पता है कि तुम मुझे धन्यवाद करने वाले हो लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। एक एक्सप्लोरर के तौर पर मेरे पास बहुत सारे स्पेशल प्रिविलेज हैं, इसलिए तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और हम हमारे मेन कैरेक्टर देखते हैं जो उसकी इतनी सारी बकबक को सुन करके बोर हो जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोते हुए कहता है कि ये तो सिर्फ अपने प्रिविलेज के बारे में बात करते ही जा रहा है, आखिर में ये आदमी तो बहुत ज्यादा ही होपलेस है। और इसी के साथ हम एक बहुत बड़े गेट को खुलता हुआ देखते हैं जो कि फेडरल पियोनियर वेयर हाउस का होता है और हम देखते हैं कि वो दरवाजा पूरी तरह से खुल जाता है जिसे देख करके हमारा मेन कैरेक्टर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर किसी चीज को देखते हुए कहता है कि ये तो। और इसी के साथ हम बहुत तरह की आर्मर और वेपन सेट को देखते हैं जो कि अलग अलग बॉक्स में रखा गया होता है और उनमें से एक हमारा आयरन मैन का हल्क बस्टर सूट भी होता है। और हम कैप्टन को देखते हैं जो कहता है कि सुपिंग वो जगह बहुत ज्यादा ही खतरों से भरा हुआ है, इसलिए तुम अपनी सेफ्टी के लिए यहाँ से कोई भी ट्रेजर अपने सेल्फ डिफेंस के लिए चुन सकते हो। और साथ ही वह कहता है कि तुम इसे मेरी तरफ से ट्रीट समझ सकते हो। और हम हमारे मेन कैरेक्टर देखते हैं जो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मुझे पता है कि ये सभी सामान मार्केट में भी ढूंढने से मुझे नहीं मिलेगा। और हम उस कैप्टन को देखते हैं जो एक फनी अंदाज में हंसते हुए कहता है कि लेकिन तुम यहाँ से कुछ ज्यादा महंगा सामान मत उठाना, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं बचे हैं। और हम हमारे मेन कैरेक्टर देखते हैं जो सोचते हुए कहता है कि इसके पास तो पैसे है नहीं और ये मुझे ट्रीट देने के बारे में बात कर रहा था। और वो कैप्टन से कहता है कि ठीक है। और हम उसके पीछे जिनको देखते हैं जिसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो कहता है कि मैं जितनी बार भी यहाँ आता हूँ बहुत ज्यादा ही इम्प्रेस हो जाता हूँ। और हम हमारे मेन कैरेक्टर देखते हैं जो सभी सामानों को देखने लगता है और वो कहता है कि यहाँ तो कुछ ऐसी भी चीज है जो मेरे नेचरलैंड से भी बहुत अच्छा है। और वो ड्रैगन फ्रूट को देखते हुए कहता है कि तो यही है जो कि दूसरे प्लानेट से कलेक्ट करके लाया गया है। और हम कैप्टन को देखते हैं जो कहता है कि सुपिंग बहुत ज्यादा ही समय हो चुका है, क्या तुमने डिसाइड किया कि तुम्हें क्या लेना है। और हम हमारे मेन कैरेक्टर देखते हैं जो किसी चीज की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मुझे तो बस यही लेना था। और हम उन तीनों को देखते हैं जो उस चीज को देख करके बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या। और इसी के साथ हम उस चीज को देखते हैं जो कि लेवल 1 से लेवल 6 तक का बीस्ट वॉरियर्स के लिए बेसिक ट्रेनिंग होता है जो कि एक लेवल 1 का ट्रेजर है जिसके लिए 10 मेरिट पॉइंट्स दिखा रहे होते हैं। और हम कैप्टन को देखते हैं जो कहते हैं कि ठीक है और वो बहुत ज्यादा ही अपनी हंसी को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। और हम वाइस कैप्टन को देखते हैं जो बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं और वो कहते हैं कि जिन आखिरकार तुम किस गरीब आदमी को यहाँ उठा करके ले आए हो। और हम जिनको देखते हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर को समझाते हुए कहता है कि सुपिंग तुम कर क्या रहे हो, हम मॉन्स्टर हंट के लिए जाने वाले हैं। और साथ ही कैप्टन का कहने का मतलब ये था कि तुम्हें कुछ डिफेंसिव टूल और वेपन को चुनना चाहिए जिससे तुम अपनी प्रोटेक्शन कर सको, तो आखिरकार तुम कल्टीवेशन मेथड को क्यों चुन रहे हो। और हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कहता है कि मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे डिफेंसिव सामान की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बस कल्टीवेशन मेथड ही चाहिए जिससे मैं खुद को और भी ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बना सकूं। और हम कैप्टन को देखते हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए सोचते हैं कि ये बहुत ज्यादा ही मूर्ख है या फिर बहुत ज्यादा ही समझदार है, क्योंकि ट्रेनिंग मेथड को कल्टीवेट करने के लिए बहुत ज्यादा ही टाइम की जरूरत है और इसे लॉन्ग टर्म में करने से इसे बहुत ज्यादा ही फायदा होता है, लेकिन इसे कम समय में करने से कोई भी फायदा नहीं होता है। और हम कैप्टन को देखते हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर को पहनने के लिए एक कॉम्बैट सूट देता है। और हम जिनको देखते हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि कैप्टन ने ये सूट तुम्हें दिया है और इस सूट की ये क्वालिटी है कि ये लेवल 5 के भी बीस्ट का अटैक को रोक सकता है, क्योंकि हमारे कैप्टन नहीं चाहते कि हमारा टीम कमजोर रहे, अगर हम दोबारा से फेल हो गए तो पूरे टाउन में हमारा मजाक बन करके रह जाएगा। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ठीक है और इसी के साथ वो उस आर्मर सूट को पहन लेता है। और कुछ देर बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि दो बीस्ट एक बहुत बड़े पहाड़ पे चढ़ रहे होते हैं जिसके ऊपर हमारा मेन कैरेक्टर और उसके सभी दोस्त बैठे हुए होते हैं। और इसी के साथ हम उस पहाड़ के ऊपर एक पोर्टल को भी देखते हैं। और हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो जिनसे पूछता है कि आखिरकार तुम इस स्पेस रिफ्ट के बारे में कितना जानते हो। और हम जिनको देखते हैं जो कहता है कि मेरे हिसाब से तो यहाँ का डेंजर लेवल बी लेवल का है और तो और यहाँ बहुत सारे फियर्स डिमोनिक बीस्ट भी हैं और साथ ही यहाँ कोई भी अभी तक रेयर मिनरल नहीं मिला है, लेकिन यहाँ बहुत सारे कमाल के बीस्ट भी रहते हैं। और हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो सोचते हुए कहता है कि डिमोनिक बीस्ट, लगता है कि मैं सही जगह पे आया हूँ। और हमारा मेन कैरेक्टर जिनसे कहता है कि तुमने मुझे पहले बताया था कि मुझसे पहले यहाँ 2 लोग और भी आ चुके हैं जो कि घायल हो चुके थे, तो आखिर में वो लोग थे कौन। और हम जिनको देखते हैं जो कहता है कि वो दोनों वाइस कैप्टन के कहने
कहने पे यहाँ लाए गए थे और मैंने तो उसके बारे में यहाँ तक सुना है कि वो बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। इसलिए मैं तुमसे तो सिर्फ यही कहूंगा कि तुम उसे किसी तरह से नाराज मत करना। और तभी हम किसी पंछी के पैरों को देखते हैं जो उड़ते हुए सीधा हमारे मेन कैरेक्टर के आगे आकर गिरता है, जिससे सभी लोग बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हो जाते हैं। और हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए कहता है कि आखिरकार यहाँ पे कौन है और ये किसने किया है। और हम लोग एक आदमी को देखते हैं जो कहता है कि तुम लोग तो बहुत ज्यादा ही स्लो हो। और हम उस आदमी का डिटेल देखते हैं जिसका नाम लिन मॉकिंग होता है और वो एक सिल्वर मेडल एक्सप्लोरर होता है। और हम उसके बगल में एक बहुत बड़े स्नेक को देखते हैं और वो कहता है कि मैं तो तुम लोगों का बहुत देर से वेट कर रहा हूँ, यहाँ तक मुझे नींद भी आने लगी थी। और हमें उसी माउंटेन पे एक स्पेस क्रैक को भी दिखाया जाता है। और इसी के साथ हम हमारे मेन कैरेक्टर देखते हैं जो जिनको नीचे लेकर के आता है। और हम जिनको देखते हैं जो कहता है कि अच्छा है कि मेरे कोर मसल्स ठीक हैं और मैं अभी 6 लेवल पर हूँ, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं अब मरने वाला हूँ। और हम सुपिंग को देखते हैं जो उसे देखते हुए कहता है कि तुम अपना बकवास बंद करो। और हम उस आदमी को देखते हैं जो हमारे कैप्टन के साथ हाथ मिलाते हुए कहता है कि मैंने तो सुना है कि तुमने अपने सबसे प्यारे ब्लड फ्लेम टेलफॉक्स को खो दिया है। और हम कैप्टन को देखते हैं जो कहता है कि हाँ, तुमने जो सुना है वो सही है, मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। दरअसल पिछली बार मैं अपने डिमन फोर्स के साथ आया था और तभी किसी ने हम पे अटैक कर दिया था, जिसके कारण हमें अलग होना पड़ा। और मैं यहाँ इसलिए वापस आया हूँ क्योंकि मुझे उसका कनेक्शन फील हुआ है। और हम उस आदमी को देखते हैं जो कहता है कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुम यहाँ सिर्फ अपने इलाइट्स को ही ला सकते हो, क्योंकि तुम भी ये जानते हो कि ये जगह कितना ज्यादा ही खतरनाक है, लेकिन फिर भी तुम अपने साथ कुछ बेकार मेंबर्स को लेके आए हो। और हम कैप्टन को देखते हैं जो हंसते हुए कहता है कि ठीक है, मैं अगली बार से तुम्हारी बात का ध्यान रखूंगा। और वो आदमी हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए कहता है कि आखिर में वो है कौन। और वो हमारे लिस्ट में भी नहीं था। और हम कैप्टन को देखते हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में बताते हुए कहता है कि इसका नाम सुपिंग है और ये जिनके इनवाइट करने पे हमारे हेल्प के लिए यहाँ आया है। और वो आदमी हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए कहता है कि तुम तो मुझे बहुत ज्यादा ही क्लीन दिख रहे हो, तुम्हारे पास तो कोई वेपन भी नहीं है, क्या तुम पहली बार किसी पोर्टल में आए हो। उन दोनों की इस तरह की बातों को सुनकर के हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि आखिर में यहाँ पे हो क्या रहा है और तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो। और हम उस आदमी को देखते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि आखिर में तुम होते कौन हो मुझसे एक्सप्लेनेशन मांगने वाले। और साथ ही वो कहता है कि यहाँ फाइट बहुत ज्यादा ही ब्रूटल होता है, यहाँ पहली बार आए हो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ से जिंदा ही जाओगे। अगर तुम इसे हैंडल नहीं कर सकते हो तो आखिरकार तुम वहाँ हंट पे कैसे जा सकते हो। और हम कैप्टन को देखते हैं जो उन दोनों के बीच में आ जाता है और वो कहता है कि सुपिंग अभी तक एक ऑफिशियल एक्सप्लोरर नहीं है, इसलिए उसे अभी तक एस्टर पेट्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उसके पास तो इतनी जानकारी है ही कि वो खुद को संभाल सकता है। और हम उस आदमी को देखते हैं जो गुस्सा होकर के वहाँ से जाते हुए कहता है कि वो खुद को हैंडल कर सकता है। तुम्हें क्या लगता है कि एक्सप्लोरर बनना इतना ज्यादा आसान है? अगर ऐसा ही है तो दुनिया का हर एक आदमी एक्सप्लोरर होता। और वो गुस्से से हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए सोचता है कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे घूरने की। और इसी के साथ वो सभी से कहता है कि अंदर जाने के बाद सभी मेरे कमांड को फॉलो करेंगे, नहीं तो बाद में मुझे ब्लेम मत करना कि मैं बहुत ज्यादा ही कोल्ड ब्लडेड हूँ। और हम कैप्टन को देखते हैं जो कहता है कि आपको इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे लोग अपना ध्यान खुद से रख सकते हैं। और हम कैप्टन के पीछे हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो उस आदमी को बहुत बुरी तरह से घूर रहा होता है। और हम उस आदमी को देखते हैं जो बहुत ज्यादा ही घबरा जाता है और वो अपना थूक घोटते हुए कहता है कि आखिरकार उसकी आंखों के अंदर वो चीज क्या था। और हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो उसे एक कोल्ड मर्डरस लुक दे रहा होता है। और हम उस आदमी को देखते हैं जो याद करते हुए कहता है कि वो मुझे इस तरह से घूर रहा था जैसे कि उसके सामने कोई मुर्दा खड़ा हो। और हम उस आदमी को देखते हैं जो अपने आप को एक स्केलेटन में इमेजिन करता है। तो गाइस इसी के साथ ये चैप्टर यही एंड होता है, फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।